पीट रहे थे। अरे जरा सोच मुन्ना, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ नहीं डाले मेरे लाल। इसलिए तू मेरी मान, अपने बाबूजी के पास मत जा मुन्ना, मत जा अपने बाबूजी के पास। माँ, मेरे बाबूजी को तुमसे अच्छा कोई जानता नहीं है, लेकिन मेरे बाबूजी इतने बुरे नहीं है माँ। मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। आज वक्त है, थोड़ा सा बाबूजी बहक जरूर गए हैं, लेकिन उनके दिल में अभी हम लोगों के लिए उतना ही प्यार है। तो देखना, जब मैं जाऊंगा बाबूजी से बताऊंगा कि माँ बीमार है, बाबूजी तुरंत पैसा देंगे और खुद दौड़ कर आएंगे मेरे साथ, खुद दौड़ कर आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी माँ। क्यों चिंता कर रही हो? मुन्ना, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ माँ, हम जल्दी आएंगे, तो अपना ख्याल रखना। अमर कहीं गया है, आता होगा, वो आएगा तो आपकी देख रेख करेगा और मैं पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आऊंगा। अपना ख्याल रखना। इससे पहले मैं जब भी कभी अपनी इस बगीचे वाली झोपड़ी में पहुंचा, माँ को बाहर से आवाज दिया। मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर निकलती थी तो दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, माँ उदास बैठी हुई है। अरे माँ की आंखों से आंसू बह रहे। माँ, ओ माँ, माँ, ये माँ,
से आंसू बह रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है माँ, और राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे। भैया कहाँ? शहर काम करने के लिए चले गए क्या? क्यों रो रही है माँ? मुन्ना, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। मुन्ना, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मेरे लाल। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें न बोलो माँ। अरे जरा सोचो माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कौन सहारा बनेगा माँ? रो नहीं। एक बात ये बताओ, राजू भैया कहाँ गए? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोलो माँ। तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ। राजू तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किसलिए माँ? तेरे बाबूजी के पास इसलिए गया है, तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे भैया के लिए आपकी चिंता कर रही है। आज मेरे भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए गए हैं ना। देखिए ना माँ, मेरा दिल कहता है जिस वक्त भैया बाबूजी के पास पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे अपने हमारे बाबूजी तो दौड़कर भैया को अपने गले लगा लेंगे। इतना ही नहीं माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी से आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं देंगे माँ। मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ। देखो माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं। हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और उन्हें कुछ टाइम के लिए रोक ले। अगर भैया नहीं आते माँ तो आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को बुलाने के लिए बाबूजी के पास जाऊंगा और बहुत जल्द भैया को लिवा कर वापस आ जाऊंगा माँ। आप क्यों चिंता करेंगे? ये तू कैसी बात कर रहा है? तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ। लेकिन मेरे लाल, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात मानने का इनकार तो नहीं करेगा? अरे आप कैसी बातें कर रही है माँ? आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई मुन्ना। मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ माँ। आप चिंता मत करो, मैं भैया को बुलाने के लिए जाऊंगा। देखो, वहाँ जाने के बाद आप ये अच्छी तरीके से जानती है माँ कि जब से वो हमारी नई माँ घर में आई है, बाबूजी पूरी तरह उनके कचकच में हो गए, उन्हीं की बात मानते हैं। हो सकता है, देखो माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाऊंगा बाबूजी से सारी बातें बतलाऊंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा शांत होगा, नॉर्मल होगा, वो हमें प्यार करेंगे तो वादा करता हूँ माँ, वहां से वापस आने के बाद मैं आपको अपने साथ लिवाकर बाबूजी के पास जरूर चलूंगा। ये तेरी माँ कितनी अभागन है मेरे
रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। देख मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ निभा की चल मुन्ना।